हिमालय, वो स्थान जहां धरती और आकाश जैसे एक दूसरे से गले मिलते हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, बादलों की परतें और हवा में गूंजता हर हर महादेव का स्वर। ये है केदारनाथ। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह मंदिर आखिर बना कैसे? क्यों भगवान शिव ने यहां निवास करना चुना? और इस जगह को इतना रहस्यमयी क्यों कहा जाता है? महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने ही कुल के भाइयों का वध किया, तो उन पर अतुलनीय पाप का भार था। उनके हृदय में पश्चाताप की आग जल रही थी। तब उन्होंने निर्णय लिया, हमें भगवान शिव की शरण में जाना होगा, वही हमें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। वे हिमालय की ओर चल पड़े। कठिन मार्ग, ठंडी हवाएं, बर्फीले तूफान, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने यह देखा को वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे उनके कर्मों से अप्रसन्न थे। इसलिए शिवजी ने गुप्तकाशी में जाकर भैंसे का रूप धारण कर लिया। लेकिन पांडवों की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने शिव को पहचान लिया। भीम ने उस भैंसे को पकड़ने की कोशिश की, पर वह धरती में समा गया और तब उसका कुबड़ वाला भाग केदारनाथ में पा। वहीं पर बाद में केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई। शिवजी का यही कुबड़ रूप ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। केदार का अर्थ होता है क्षेत्र या खेत, और नाथ यानी भगवान। इसलिए केदारनाथ का अर्थ हुआ भगवान के अधीन क्षेत्र। कहा जाता है कि इस स्थान को केदार क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि यहां आकर देवता, ऋषि और साधक तपस्या करते थे। यह भूमि इतनी पवित्र थी कि स्वयं शिव ने इसे अपना स्थायी निवास बना लिया। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,735 फीट 35,083 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर मंदिर का निर्माण आज से लगभग 1,1200 साल पहले हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था। लेकिन रहस्य यह है कि इतने ऊंचे और बर्फीले स्थान पर उस समय इतना विशाल और पत्थर का मंदिर कैसे बनाया गया, वह भी बिना किसी आधुनिक मशीनरी के। और सबसे अचंभे की बात, मंदिर आज तक अपने स्थान से हिला नहीं, जबकि इसके चारों ओर कई बार विनाशकारी आपदाएं आईं। कहा जाता है कि इसके पत्थर इतने सटीक ढंग से जोड़े गए हैं कि उनमें कोई गारा या सीमेंट नहीं लगा है, फिर भी सदियों से ये दीवारें वैसे की वैसे खड़ी है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थामे हुए है। लोक कथाओं में कहा गया है कि केदारनाथ के आसपास की हर चोटी, हर नदी, हर घाटी में शिव का स्पर्श है। यहाँ की हवा में भी एक विशेष कंपन है जो साधक को ध्यान की अवस्था में ले जाती है। कई योगियों ने कहा है कि यहाँ बैठने मात्र से मन में शिवत्व का भाव जाग जाता है। माना जाता है कि केदारनाथ में स्थित शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि यह स्वयंभू लिंग है जो धरती से प्रकट हुआ था। और चमत्कार यह है कि यह लिंग हर मौसम में अपनी ऊंचाई बदलता है। कभी बड़ा दिखता। यह तो थी कहानी की शुरुआत, केदारनाथ की भूमि पर पांडवों की भक्ति, शिव की कृपा और मंदिर के अद्भुत निर्माण की कथा। पर असली रहस्य अभी बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे 2013 की त्रासदी में मंदिर कैसे बच गया, मंदिर के पीछे पत्थरों की रहस्यमयी दीवार कैसे बनी, और क्यों कहा जाता है कि केदारनाथ के पीछे एक अदृश्य शक्ति आज भी पहरा दे रही है। साल था 2013, जून का महीना, जब चारधाम यात्रा अपने पूरे चरम पर होती है। हजारों श्रद्धालु केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे। आसमान में हल्के बादल थे और पहाड़ों के बीच हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों में यह पवित्र स्थल एक महाप्रलय का साक्षी बनने वाला है। 16 जून 2013 की रात, केदारनाथ के ऊपर वाले हिस्से, जिसे चौराबाड़ी ग्लेशियर कहा जाता है, में बादल फट गया। आकाश से इतनी भयंकर वर्षा हुई कि कुछ ही मिनटों में नदियां उफान पर आ गई। मंदाकिनी नदी अपने किनारों को तोड़कर चारों दिशाओं में फैल गई। लेकिन सबसे भयावह क्षण आया जब चौराबाड़ी ताल,
गांधी सरोवर का बांध टूट गया और अचानक बर्फ, पत्थर और पानी का एक विशाल तूफानी सैलाब केदारनाथ की ओर बढ़ा। उस समय मंदिर परिसर में हजारों लोग थे। लोगों के टेंट, दुकानें, पुल, रास्ते, सब कुछ ही सेकंडों में मिट्टी में मिल गया। पूरा इलाका जैसे एक झटके में बदल गया था। पर आश्चर्य की बात यह थी, वो मंदिर जो सैलाब के ठीक बीचों बीच था, अडिग खड़ा रहा। पानी का तेज बहाव मंदिर की दीवारों को छूकर निकल गया, पर उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। यह देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। आखिर यह कैसे संभव था? बाद में पता चला कि मंदिर के पीछे से एक विशाल चट्टान बोल्डर आई थी, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ऐसे रुकी कि उसने पूरे मंदिर को सैलाब की सीधी टक्कर से बचा लिया। उस चट्टान को आज लोग कहते हैं भगवान शिव का रक्षक स्वरूप या दिव्य शिला। वैज्ञानिकों ने जब बाद में इसका निरीक्षण किया तो वे भी यह देखकर हैरान रह गए कि अगर यह चट्टान कुछ मीटर आगे या पीछे रुकती तो पूरा मंदिर मलबे में दब जाता। आस्था रखने वाले कहते हैं कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि स्वयं महादेव ने उस रूप में प्रकट होकर अपने धाम की रक्षा की। कई बचे हुए लोगों ने कहा था कि जब वे मलबे में फंसे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मंदिर के ऊपर एक प्रकाशमय आभा फैली हो। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने महादेव का स्वर सुना था, डरो मत, मैं यहां हूं। जब आपदा खत्म हुई और रेस्क्यू टीम पहुंची तो मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ना अंदर की दीवारों को खरोंच तक नहीं आई। मुख्य शिवलिंग पूरी तरह सुरक्षित था, यहां तक कि दिए और त्रिशूल तक वैसे ही रखे थे जैसे पहले थे। लेकिन मंदिर के चारों ओर हर चीज बर्बाद हो चुकी थी। कई भूवैज्ञानिकों ने जांच की, कहते हैं कि मंदिर की नींव जिस तरह के पत्थरों से बनी है वह सैलाब के दबाव को झेलने में सक्षम थी। पर सवाल यह है कि क्या यह केवल विज्ञान का संयोग था या महादेव की लीला? शायद दोनों का संगम ही केदारनाथ की आत्मा है। उस आपदा ने हजारों लोगों की जान ले ली, पर उसने दुनिया को यह सिखाया कि जब सब कुछ मिट जाता है तब भी आस्था अमर रहती है। केदारनाथ खामोश खड़ा था, मानो कह रहा हो, प्रलय भी मुझे नहीं डिगा सकती, क्योंकि मैं स्वयं प्रलय का देवता हूं। सालों पहले जब हिमालय की चोटियां आज की तरह बर्फ से ढकी नहीं थीं, तब इस भूमि पर योगी, सिद्ध और ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। इन्हीं में से एक दिव्य आत्मा थी, आदि शंकराचार्य। कहते हैं कि जब भारत अंधविश्वास और टूटे हुए मतों में बटा हुआ था, तब केवल 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में यात्रा की। उनका उद्देश्य था सनातन धर्म का पुनर्जागरण करना और वेदांत के सत्य को पुनः स्थापित करना। इस यात्रा के अंतिम चरण में वे पहुंचे केदारनाथ धाम। यहां उन्होंने कुछ समय ध्यान और साधना में बिताया। कहते हैं कि उस समय वे प्रतिदिन महादेव के लिंग रूप की आराधना करते थे और एक दिन उन्हें मुक्ति का आभास हुआ। शंकराचार्य को एहसास हुआ कि उनका धरती पर उद्देश्य पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब मैं अपने वास्तविक स्वरूप में विलीन होऊंगा। इसके बाद वे केदारनाथ मंदिर के पीछे की ओर चले गए और वहीं उन्होंने समाधि ली, जहां आज शंकराचार्य समाधि स्थल स्थित है। अचरज की बात यह है कि 2013 की आपदा में जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह समाधि स्थल भी मंदिर की तरह सुरक्षित रहा। लोगों का विश्वास है कि शिव और शंकराचार्य दोनों ने मिलकर उस भूमि की रक्षा की। केदारनाथ मंदिर की पूजा अन्य सभी शिव मंदिरों से अलग है। यहां पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, केरल के वीराशैर समुदाय से आते हैं। यानी दक्षिण भारत से पुजारी उत्तर के हिमालय में पूजा करने आते हैं, जो भारत की एकता में विविधता का सबसे सुंदर प्रतीक है। प्रतिदिन 4 बार पूजा होती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात के शयन आरती तक।
मंदिर के गर्भगृह में कोई साधारण दीप नहीं, बल्कि घी से जलाया गया अखंड दीपक जलता है। जब सर्दियां आती हैं और मंदिर बंद होता है, तब भगवान केदारनाथ की चल मूर्ति को उखीमत ले जाया जाता, जहां पूरे 6 महीने पूजा होती है। कहा जाता है कि इन महीनों में भी मंदिर की दीवारों से कभी न कभी घंटी की मंद ध्वनि सुनाई देती है, मानो महादेव स्वयं पूजा में लीन हो। अब आते हैं उस रहस्य पर जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है, केदारनाथ का गुप्त द्वार। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक प्राचीन मार्ग है जो पर्वत के भीतर कहीं जाता है। कई साधु कहते हैं कि वह रास्ता स्वर्गारोहणी पर्वत की ओर खुलता है, जहां महादेव ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान है। कुछ कहते हैं कि यह द्वार काल और आयाम डिमेंशन की सीमा पार कराता है, जहां प्रवेश केवल योग सिद्ध साधक ही कर सकते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जब कलयुग का अंत आएगा, तब वही द्वार खुलेगा और भगवान शिव धरती पर पुनः अवतरित होंगे, अपने भक्तों का उद्धार करने। कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी इस क्षेत्र में ऊर्जा मापन किया है। उनका कहना है कि मंदिर के चारों ओर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता असामान्य रूप से अधिक है, मानो यह स्थान एक प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र हो। योगियों के अनुसार यही कारण है कि यहां ध्यान लगाने पर मन शीघ्र निर्विचार अवस्था में चला जाता है। कई साधक तो यह भी बताते हैं कि मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक अदृश्य कंपन महसूस होता है, जो शरीर नहीं आत्मा को झकझोर देता है। कहा जाता है कि केदारनाथ में आज भी शंकराचार्य की आत्मा महादेव की ऊर्जा में विलीन होकर मौजूद है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहां आता है, उसे दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मंदिर के पास खड़े होकर जब कोई हर हर महादेव पुकारता है, तो उसकी आवाज न केवल घाटियों में गूंजती है, बल्कि जैसे आकाश तक पहुंच जाती है। यह था केदारनाथ का आध्यात्मिक और रहस्यमयी पक्ष, जहां आस्था विज्ञान को पार कर जाती है और मृत्यु भी केवल एक द्वार बन जाती है मोक्ष की ओर। केदारनाथ के चारों ओर स्थित पवित्र स्थलों का रहस्य, गौरीकुंड, त्रियुगी नारायण, गुप्त काशी, रुद्रप्रयाग आदि, और कैसे ये सारे स्थान मिलकर महादेव की एक दिव्य कथा बनाते हैं। यह केवल केदारनाथ ही नहीं, बल्कि दर्जनों दिव्य स्थलों का संगम है। हर स्थान की अपनी एक कथा है, जो महादेव और माता पार्वती की अमर प्रेम गाथा से जुड़ी है। केदारनाथ से कुछ किलोमीटर नीचे स्थित है गौरीकुंड। यह वही स्थान है जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहानी कहती है, पार्वती जी ने कई वर्षों तक बर्फीले जल में खड़े होकर तप किया, ताकि वे शिव को प्रसन्न कर सकें। आखिरकार शिव प्रकट हुए और कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, अब मैं तुम्हारा ही हूं। गौरीकुंड का गर्म जल स्रोत आज भी सक्रिय है, जहां तापमान आसपास की ठंडक के बावजूद गर्म रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह गर्म पानी के झरने हैं, पर श्रद्धालु मानते हैं यह वही तप का तेज है जो आज तक भूमि के भीतर जलता है। गौरीकुंड से कुछ दूरी पर स्थित है त्रियुगी नारायण, जहां भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। कहा जाता है कि इस विवाह में स्वयं विष्णु जी ने कन्यादान किया था और ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साक्षी बनकर अग्नि प्रज्वलित की थी। चमत्कार यह है कि वह अग्नि आज भी जल रही है, सदियों से बिना बुझी। भक्त इसे अक्षय ज्वाला कहते हैं। त्रियुगी नारायण के मंदिर के सामने वह यज्ञ कुंड है, जहां नवविवाहित जोड़े आज भी विवाह करते हैं, मानते हुए कि यह शिव पार्वती की कृपा का प्रत्यक्ष साक्ष्य है। गुप्त काशी, शिव का रहस्य छिपाने वाला स्थान नाम ही बताता है। गुप्त काशी यानी छिपी हुई काशी। कथा यह है कि जब पांडव भगवान शिव से मिलना चाहते थे,
तो शिव उनसे बचने के लिए यहीं गुप्त काशी में भैंसे का रूप लेकर छिप गए थे। गुप्त काशी का मंदिर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की समान प्रतिकृति है। यहां दो लिंग है, एक विश्वनाथ और दूसरा अर्धनारीश्वर स्वरूप में। यह वही स्थान है जहां से पांडवों की मोक्ष यात्रा आरंभ हुई थी। 4. रुद्रप्रयाग, जहां रुद्र और अलकनंदा मिलते हैं। थोड़ा आगे बढ़ो तो मिलता है रुद्रप्रयाग, जहां दो नदियां मंदाकिनी और अलकनंदा एक दूसरे को गले लगाती हैं। कहा जाता है कि यहीं भगवान शिव ने नारद मुनि को दर्शन दिए थे। नारद मुनि ने यहां रुद्र के रूप में शिव की उपासना की थी और उन्हें संगीत का वरदान प्राप्त हुआ। इसीलिए इस स्थान को रुद्रप्रयाग कहा गया। अगर तुम यहां कुछ देर बैठो तो दो नदियों की मिलती ध्वनि में एक शिव मंत्र जैसा संगीत सुनाई देता है। 8. पंचकेदार की कथा। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि पंचकेदार नामक 5 पवित्र स्थलों में से पहला है। बाकी 4 है मध्य महेश्वर, जहां शिव का नाभि भाग पूजित है। तुंगनाथ, जहां उनके भुजाएं पूजी जाती है। रुद्रनाथ, जहां उनका मुख पूजित है। कल्पेश्वर, जहां उनके जटा स्वरूप की पूजा होती है। पांडवों ने ही इन 5 स्थलों की स्थापना की थी और कहा जाता है कि जो भक्त इन सभी के दर्शन कर लेता है उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। केदारखंड, धरती का कैलाश। पौराणिक ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार केदारखंड स्वयं भगवान शिव के कैलाश का प्रतिरूप है। कहा गया है, जो व्यक्ति केदारखंड में देह त्याग करता है वह सीधे कैलाश धाम को प्राप्त होता है। यह स्थान केवल भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि ऊर्जा, विज्ञान और चेतना का संगम है। यहां के हर पत्थर में, हर हवा के झोंके में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि केदारनाथ और उसके आसपास के ये स्थल एक ऊर्जा चक्र, एनर्जी ग्रिड बनाते हैं। इनके बीच अदृश्य शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी है, जो प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी मंदिरों को सुरक्षित रखती हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ इस चक्र का हृदय केंद्र है और बाकी मंदिर इसके ऊर्जा नाड़ी, एनर्जी नोड्स है। यही कारण है कि यहां ध्यान करने वाले साधकों को अक्सर अनुभूति से परे अनुभव होते हैं। शिव और पार्वती का अनंत वचन किंवदंती है कि जब शिव पार्वती विवाह के बाद कैलाश लौटे तो माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यहां की भूमि इतनी पवित्र है कि इसे कभी न छोड़ना। शिव बोले, पार्वती, जब तक आस्था जीवित रहेगी तब तक मेरा वास इसी भूमि पर रहेगा। और तब से आज तक केदारनाथ शिव का शाश्वत निवास बना हुआ है। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे केदारनाथ के अलौकिक रहस्यों में, जहां हम जानेंगे मंदिर की छत और दीवारों में छिपे गुप्त संकेत, रात्रि में गूंजने वाली दिव्य ध्वनियां और वन। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह हजारों वर्षों की साधना, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय गणना का संगम है। हर पत्थर, हर दीवार, हर घंटी में एक कहानी छिपी है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर विज्ञान भी चकित रह जाए। केदारनाथ मंदिर की सबसे पहली विशेषता है इसकी स्थिति, अलाइनमेंट। मंदिर की दिशा उत्तर की ओर है, जो बेहद दुर्लभ है क्योंकि अधिकतर हिंदू मंदिर पूर्वमुखी होते हैं। लेकिन इसका रहस्य यह है कि मंदिर का मुख उत्तर की ओर इसलिए है क्योंकि उत्तर दिशा को मोक्ष की दिशा कहा गया है। यह वही दिशा है जहां कैलाश पर्वत स्थित है, यानी केदारनाथ का सीधा ऊर्जा संबंध स्वयं कैलाश से है। कई वैज्ञानिकों ने उपग्रह मैप से मापा तो पाया कि केदारनाथ, कैलाश पर्वत और मानस सरोवर एक सीधी रेखा में स्थित है। क्या यह मात्र संयोग है? शायद नहीं। केदारनाथ मंदिर की दीवारें विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बनी हैं। इन पत्थरों में क्वार्ट्स क्रिस्टल्स की मात्रा अत्यधिक है,
जो प्राकृतिक रूप से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। भूभौतिक वैज्ञानिकों का कहना है कि मंदिर के नीचे की भूमि में चुंबकीय तरंगों का घनत्व बहुत अधिक है। इस वजह से जब कोई व्यक्ति मंदिर के भीतर जाता है तो उसे एक शांत परंतु शक्तिशाली कंपन महसूस होता है। यही कारण है कि कई भक्तों को यहां ध्यान करते समय देह से परे होने का अनुभव होता है। मंदिर में लगे घंटों की ध्वनि केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रणाली है। घंटियों की ट्यूनिंग ऐसी रखी गई है कि जब सभी एक साथ बजती है तो उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी लगभग 432 हर्ट्ज के आसपास होती है। यह वही आवृत्ति है जो पृथ्वी की प्राकृतिक स्पंदन शूमन रेजोनेंस से मेल खाती है। यानी घंटी की आवाज सिर्फ कानों तक नहीं जाती बल्कि धरती की ऊर्जा तरंगों से तालमेल बिठाती है। इसीलिए कहा जाता है केदारनाथ की घंटियां आत्मा को जागृत करती है। मंदिर का निर्माण किसी गाड़े या सीमेंट से नहीं हुआ है बल्कि विशाल पत्थरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। हर पत्थर को इस तरह काटा गया कि वह दूसरे पत्थर के साथ सटीक रूप से फिट हो जाए। आर्किटेक्ट्स कहते हैं कि यह तकनीक भूकंप और सैलाब के दबाव को बराबर बांट देती है, जिससे पूरी संरचना हिलती नहीं। यही कारण है कि 2013 की भीषण बाढ़ में भी मंदिर अडिग खड़ा रहा। स्थानीय साधुओं और पुरातत्वविदों का कहना है कि मंदिर के नीचे कई गुप्त कक्ष अंडरग्राउंड चेंबर्स हैं। इनमें से कुछ में पत्थर पर त्रिशूल और लिंग के प्राचीन चिन्ह उकेरे गए हैं। कहा जाता है कि ये कक्ष प्राचीन ऊर्जा भंडारण स्थल या ध्यान स्थल थे, जहां साधक ध्यान करके आत्मिक ऊर्जा को जागृत करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि वही ऊर्जा आज भी मंदिर को जीवंत रखती है। केदारनाथ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह धरती से स्वतः प्रकट हुआ। और चमत्कार यह है कि इसकी ऊंचाई और आकार मौसम के साथ बदलता रहता है। सर्दियों में जब मंदिर बंद होता है तब शिवलिंग छोटा हो जाता है। गर्मी में जब मंदिर खुलता है तो यह बड़ा दिखता है। इस पर कई वैज्ञानिक अध्ययन हुए पर कोई ठोस कारण नहीं मिला। भक्तों के अनुसार यह महादेव की सांसों का लय है। सर्दियों में समाधि, गर्मियों में प्रकट रूप। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय मंदिर परिसर में धीमी घंटियों की ध्वनि और कभी-कभी ओम नमः शिवाय का गूंजता स्वर सुनाई देता है, जबकि वहां कोई नहीं होता। कई यात्रियों ने कहा कि रात में मंदिर के ऊपर नीली ज्योति की चमक दिखाई देती है, जो धीरे-धीरे आकाश में विलीन होती है। वैज्ञानिक इसे आयोनाइजेशन इफेक्ट कहते हैं, पर भक्त मानते हैं यह महादेव का ध्यान काल है, जब वे स्वयं अपने धाम की परिक्रमा करते हैं। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ शिव रहस्य तंत्र में उल्लेख है कि धरती पर 5 प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे तीव्र होती है। इनमें से एक है केदारनाथ, बाकी 4 हैं कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ कामरूप, कामाख्या असम और चिदम्बरम तमिलनाडु। इन 5 का संबंध पंच तत्वों से बताया गया है। कैलाश आकाश, केदारनाथ पृथ्वी, अमरनाथ जल, कामाख्या अग्नि, चिदम्बरम वायु। यानी केदारनाथ धरती तत्व का केंद्र है, वह बिंदु जहां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों मिलते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के चारों ओर 9 प्राकृतिक ऊर्जा वृत्त है, जो इसके कंपन और तापमान को नियंत्रित करते हैं। इस कारण भयंकर ठंड में भी मंदिर के गर्भगृह का तापमान बाहर की तुलना में कुछ डिग्री अधिक रहता है। यही कारण है कि अंदर जलता दीपक साल दर साल बिना बुझाए जलता रहता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ ओम नमः शिवाय उच्चारित करता है, वह केवल आवाज नहीं निकालता, बल्कि वह अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की तरंगों से जोड़ देता है। यहाँ हर स्वर, हर सांस,
हर कंपन महादेव की उपस्थिति को महसूस कराता है। इसलिए कहा गया है, केदारनाथ पहुंचना केवल यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा का अपने स्रोत तक पहुंचना है। ये थे केदारनाथ मंदिर के 10 सबसे अद्भुत और वैज्ञानिक रहस्य, जो दिखाते हैं कि प्राचीन भारत केवल आस्था का नहीं, बल्कि अद्भुत ज्ञान और गणना का केंद्र भी था। अगले भाग में हम कहानी का अंतिम अध्याय जानेंगे, महादेव का संदेश और केदारनाथ का भविष्य, जहां हम समझेंगे कि क्यों कहा जाता है, जब पूरी दुनिया डगमगा जाएगी तब भी केदारनाथ स्थिर रहेगा, क्योंकि वह स्वयं शिव की चेतना जीवित है। 16 जून 2013 की रात अचानक आकाश में बिजली कड़की, बादल फटे और मूसलाधार बारिश ने चारों दिशाओं को अंधकार में डुबो दिया। गर्जन, वर्षा और हवा की चीखों के बीच केदारनाथ की घाटी भय से कांप रही थी। थोड़ी ही देर में चौराबाड़ी झील, जो गांधी सरोवर के नाम से जानी जाती है, फट पड़ी। एक विशाल जलराशि और मलबे का सैलाब गर्जना करते हुए केदारनाथ की ओर बढ़ा, जैसे स्वयं प्रलय का दूत आ पहुंचा हो। उस रात मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु थे। कई शिव भक्त दर्शन के बाद विश्राम कर रहे थे, कई अगले दिन की आरती की प्रतीक्षा में थे। अचानक एक गर्जना हुई। पहाड़ की गोद से मलबा, पत्थर और बर्फ का तूफान उतर आया। देखते ही देखते घाटी का नक्शा बदल गया। मंदिर के चारों ओर बनी इमारतें, धर्मशालाएं, होटल सब पल भर में बह गए। चीखें, पुकारें, रुदन और पानी की गर्जना एक साथ गूंज उठी। कई लोग तो अपनी प्रार्थना की मुद्रा में ही बह गए। लेकिन उस विनाश के महासमुद्र में भी कुछ था जो अचल था, भगवान केदारनाथ का मंदिर। जब आपदा शांत हुई और सूरज की किरणें बादलों को चीरकर घाटी में उतरीं, तो जो दृश्य दिखा उसने विज्ञान और तर्क दोनों को चुनौती दे दी। मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा था, न कोई बड़ी दरार, न कोई संरचनात्मक नुकसान। और इसके पीछे का रहस्य था, मंदिर के ठीक पीछे गिरा हुआ एक विशाल पत्थर, जिसे अब लोग भैरव शिला या दिव्य शिला कहते हैं। यह शिला ऐसे गिरी कि उसने जल प्रवाह को 2 भागों में बांट। वह शिला स्वयं महादेव की इच्छा से वहां आ गिरी थी। जब बचाव दल पहुंचा तो उन्होंने मंदिर के भीतर का दृश्य देखकर दंग रह गए। अंदर शिवलिंग अखंड था, आरती के दीपक जले हुए थे और दीवारों पर बिखरी हुई राख मानो कह रही थी, यह भूमि विनाश से परे है, यह महादेव की भूमि है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस रात जब जल प्रलय आया तो कुछ लोगों ने एक नीले प्रकाश की चमक मंदिर के ऊपर देखी और फिर अचानक तूफान की दिशा बदल गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हाथ उठाकर सब रोक लिया हो। आपदा के बाद घाटी खामोश थी, लेकिन धीरे धीरे महादेव के भक्तों ने फिर से वहां कदम रखा। सरकार, सेना, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर केदारनाथ को फिर से जीवित कर दिया। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं यहां आकर शंकराचार्य समाधि स्थल का पुनर्निर्माण कार्य आरंभ करवाया। आज वह स्थल पहले से अधिक भव्य और शांत है। अब मंदिर के पीछे उस दिव्य शिला पर हर भक्त माथा टेकता है, क्योंकि वही महादेव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहां पहले लोग केवल दर्शन करने आते थे, अब वहां ध्यान, भक्ति और जीवन के अर्थ को समझने भी आते हैं। कहते हैं 2013 की आपदा के बाद मंदिर की आभा और भी प्रखर हो गई है। कई साधु बताते हैं कि अब वहां की ऊर्जा पहले से कई गुना अधिक है, मानो महादेव ने स्वयं पुनः प्राण फूंके हों। मैं विनाश नहीं करता, मैं शुद्धि करता हूं। जो मिट गया वह अस्थाई था, जो बचा वही सत्य है, वही शिव है। उस रात केवल एक मंदिर नहीं बचा था, बल्कि आस्था की आत्मा भी बच गई थी। और आज भी जब कोई भक्त वहां पहुंचता है तो वह सिर्फ एक मंदिर नहीं देखता, बल्कि अमरता की साक्षात झलक देखता है।
कहते हैं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां समय थम जाता है, जहां हर हवा का झोंका, हर घंटी की ध्वनि, हर हिमकण मानो शिव के नाम का जप करते हैं। ऐसा ही स्थान है केदारनाथ धाम। आज भी वहां ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ पाया और भक्त उन्हें जीवित चमत्कार कहते हैं। यह तथ्य वर्षों से लोगों को आश्चर्यचकित करता है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ता नहीं दिखता। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह क्षेत्र दिव्य ऊर्जा का केंद्र है और उसकी तरंगें सामान्य जीवों के लिए बहुत तीव्र होती हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस पर अध्ययन किया और पाया कि मंदिर के ऊपर हवा में चुंबकीय तरंगे और वायुदाब में असामान्यता है। कुछ मानते हैं कि यह प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र है। कुछ कहते हैं यह वह सीमा है जहां महादेव का ध्यान अब भी चल रहा है। केदारनाथ की घंटियां साधारण नहीं है। उनकी ध्वनि घाटी के भीतर कई मिनटों तक गूंजती रहती है, मानो पहाड़ खुद हर हर महादेव का उत्तर दे रहे हों। कई शोधकर्ताओं ने पाया कि मंदिर की घंटियों की ध्वनि की आवृत्ति विशिष्ट वेव रेंज ओम रेजोनेंस में आती है, जो मानव मस्तिष्क को शांत और ध्यानावस्था में ले जाती है। इसलिए जब भक्त ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा तरंग बन जाती है जो मंदिर के कंपन से जुड़ जाती है। यह सबसे अजीब रहस्य है। बर्फ से ढके हिमालय में भी मंदिर की अंदरूनी दीवारें पूरी तरह से ठंडी नहीं होती। कई बार बर्फ के बीच भी दीवारों से हल्की गर्मी महसूस होती है। कहा जाता है कि यह वही ऊर्जा है जो हजारों वर्षों से शिवलिंग के नीचे प्रवाहित हो रही है। वैज्ञानिकों का मत है कि शायद यह भू ऊष्मा जियोथर्मल एनर्जी का प्रभाव हो, लेकिन संत कहते हैं महादेव की तप शक्ति है जो कभी मन नहीं होती। हर साल नवंबर में जब केदारनाथ मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं तो भगवान की चल मूर्ति को ऊखीमठ ले जाया जाता है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि कई रातों में जब घाटी में सब कुछ शांत होता है तब मंदिर की दिशा से घंटी और शंख की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार यह ध्वनि रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई, परंतु कभी साफ कुछ नहीं मिला। भक्तों का विश्वास है कि शिव के गण स्वयं मंदिर में पूजा करते हैं जब मनुष्य वहां नहीं होते। कुछ भक्तों ने यह अनुभव किया है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग का आकार और रूप बदलता है। कभी वह अधिक ऊंचा, कभी चौड़ा तो कभी थोड़ा झुका हुआ प्रतीत होता है। पुजारी रावल कहते हैं यह महादेव की लीला है। जब भक्त सच्चे मन से आता है तो शिवलिंग का रूप उसके भाव के अनुसार बदल जाता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार केदारनाथ के उत्तर में स्थित कुछ बर्फीली गुफाओं के भीतर एक अदृश्य नगर है जिसे गंधर्व नगर कहा जाता है। कई साधुओं ने बताया कि ध्यानावस्था में उन्हें वहां वीणा और तमरू की दिव्य ध्वनि सुनाई दी। मान्यता है कि यह स्थान केवल सिद्ध योगियों को दिखाई देता है और वहां देवगण शिव की सेवा में रहते हैं। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि जब उन्होंने मंदिर की परिक्रमा की तो अचानक उनके शरीर से तेज सुगंध और कंपन महसूस हुआ। एक साधु ने बताया कि 2018 में रात के समय मंदिर के ऊपर नीले प्रकाश का वृत्ताकार छल्ला दिखाई दिया जो कुछ सेकंड बाद विलीन हो गया। कई श्रद्धालु यह भी कहते हैं कि जब वे हर हर महादेव पुकारते हैं, केदारनाथ वह स्थान है जहां आस्था और विज्ञान दोनों नतमस्तक हो जाते हैं। यहां पत्थर भी बोलते हैं, हवा भी मंत्रोच्चार करती है और बर्फ की चादर के नीचे भी भक्ति की अग्नि जलती रहती है। कहा जाता है जो एक बार केदारनाथ के द्वार पर सच्चे मन से हर हर महादेव बोलता है, उसके जीवन का हर पाप उस बर्फ में पिघल जाता है। हजारों फीट ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां कदम थक जाते हैं और सांसें भारी पड़ जाती हैं, वहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। केदारनाथ पहुंचना केवल शरीर का प्रयास नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है। हर यात्री जब उस पथ पर बढ़ता है तो वह भीतर ही भीतर एक पुरानी स्मृति को जागृत करता है, मानो कभी पहले भी यहां आया हो, शायद किसी और जन्म में,
किसी और रूप में। शिव और हिमालय का रिश्ता सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। शिव वह चेतना है जो स्थिरता का प्रतीक है और हिमालय उस स्थिरता का भौतिक रूप। कहा जाता है जहां पर्वत मौन है वहां शिव वाणी है। इसलिए केदारनाथ को केवल मंदिर नहीं कहा जाता बल्कि स्वयं शिव का स्वरूप माना जाता है। यह वह स्थान है जहां ब्रह्मांड का कंपन और पृथ्वी की ऊर्जा एक बिंदु पर मिलती है। केदारनाथ के साथ 4 और स्थान जुड़े हैं जो मिलकर पंच केदार कहलाते हैं। प्रत्येक स्थान पर शिव के शरीर का एक भाग प्रतिष्ठित माना गया है जब उन्होंने पांडवों से छिपने के लिए नंदी के रूप में अवतार लिया था। केदारनाथ पीठ कुबड़ का भाग मध्य महेश्वर, नाभि का भाग तुंगनाथ, भुजा हाथ रुद्रनाथ, मुख कल्पेश्वर। जब कोई साधक इन 5 स्थानों की यात्रा करता है तो वह मानो महादेव के शरीर के 5 तत्वों से जुड़ जाता है। यह यात्रा केवल दर्शन नहीं बल्कि शिवत्व में विलय की प्रक्रिया है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से हर हर महादेव का जाप करता है और केदारनाथ की भूमि पर प्रणाम करता है तो उसके मन के सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं। कई साधक कहते हैं कि यहां ध्यान लगाना किसी भी अन्य स्थान से 1000 गुना प्रभावी होता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां आत्मा का कंपन शिव की चेतना से एक हो जाता है। इसलिए इस भूमि को मोक्ष भूमि कहा गया है जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि स्वरूप में लौटने की शुरुआत है। रात के सन्नाटे में जब बर्फ से ढकी घाटियां चांदनी में चमकती हैं और केवल हवाओं की सरसराहट सुनाई देती है तो मंदिर की घंटियों की हल्की गूंज मानो कहती है मैं यहां हूं सदा से सदा तक। कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि रात के समय मंदिर की ओर देखते ही उनके भीतर एक अदृश्य कंपन उठता है जैसे कोई ऊर्जा उन्हें बुला रही हो। वह अनुभव किसी शब्द में नहीं बताया जा सकता, वह केवल महसूस किया जा सकता है। तुम मुझे पत्थर में मत खोजो, मैं तो हर उस आंसू में हूं जो सच्चे प्रेम से गिरा हो। मैं पर्वत नहीं, वह मौन हूं जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं को छोड़ दोगे तब तुम मुझे पालोगे। केदारनाथ हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि अपने भीतर के शिव को जागृत करने का मार्ग है। हर साल लाखों लोग उस कठिन रास्ते पर कदम रखते हैं। कई पहुंचते हैं, कई लौट जाते हैं, पर हर किसी का अनुभव एक ही होता है, यह यात्रा जीवन बदल देती है। और शायद यही कारण है कि जब कोई यात्री बर्फ के बीच मंदिर के दर्शन करता है तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह पड़ते हैं। वह जानता है मैं घर लौट आया हूं। केदारनाथ की कथा का अंत कोई अंत नहीं है, यह एक अनंत चक्र है जहां हर आत्मा, हर युग, हर जन्म में शिव की ओर बढ़ती रहती है। क्योंकि अंततः जो शिव है वही सत्य है, जो सत्य है वही अनंत है। हर हर महादेव। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर कहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।